हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम एक प्यारा सा सवाल लेकर आए हैं जो कि एनटीपीसी या कोई भी एग्ज़ाम हो कॉम्पिटिटिव का, या ख़ास करके आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं जैसे एनटीपीसी या एएलपी या ग्रुप डी की कोई भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो आपके ये वाला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, काम आने वाली है। ऐसे तो देखने में ये बहुत भयंकर सवाल लगता है। जैसे यहाँ देखिए सवाल है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा वह लगभग निकटतम मान है। निकटतम मान मतलब होता है कि नज़दीकी, उसके नज़दीकी मान कितना होगा जो आपको ये वट यानी खाली जगह या इसके ऑप्शन में आएगा। इस तरह का यहाँ पर आपको क्या आंसर में आएगा, 565 या 985 या 700 या 880। तो ये सवाल देख के आप घबराएं नहीं, ये सवाल इजी है, बट आपको ये कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के सवाल हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है ताकि लोग कंफ्यूज हो और ये गलती कर बैठे कि गलत हो जाए इसका आंसर। बट आपको गलत होने नहीं देंगे, आपको ये सिखाएंगे कि इस तरह के सवालों को आप किस तरह हल करेंगे जो कि आसान एकदम सटीक उत्तर में। तो चलिए बगैर देर के वो आपको शुरू करके बताते हैं कि किस तरह आप आसानी से बना सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर सवाल लिख देते हैं 9.99 पावर में आपका है 3.001, फिर यहाँ माइनस है 5.001 और पॉइंट पावर में है 2.999। यह देखें कितना 999, लेकिन ये कंफ्यूज करने के लिए निकटतम मान आपको एकदम बनाएंगे तो इजी बनेगा। देखिए यहाँ 40997, ठीक है, 7 यहाँ है पावर में है और यहाँ पर वट दिया हुआ है, यानी यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये चारों में से क्या लिखना है। तो चलिए बगैर देर किए हुए आपको और अच्छे तरीके से समझाते हैं, वीडियो को स्किप ना करें। पहले देखें, जब भी निकटतम मान बोले, यहाँ देखें, जब भी कोई भी निकटतम मान पूछे तो यहाँ आपको गौर करना है, ये 50 से अगर ऊपर हो, 50 से अगर ऊपर हो तो आप जो है आगे वाले को फर्स्ट डिजिट को आप एक बढ़ा के लिखें, ठीक है। अगर ये 59 है या 58 है, 60 है, 90 है, 99 है, तो आप यहाँ पर अगर 9 है तो 10 लिखेंगे, 10 है तो 11 लिखेंगे, 11 पॉइंट कुछ है तो 12 लिखेंगे। तो आप समझ गए होंगे 99 मतलब ये 50 से क्या है, ऊपर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको यानी एक डिजिट को आगे वाले को बड़ा कर देना बस। यहाँ देखें, यहाँ पर 9.99 यानी ये वाला आपका 50 से बड़ा है, तो आप यहाँ पर क्या लिख दे, 10। अब यहाँ पर पावर में देखिए 3.001 यानी बहुत ही छोटा, तो ये यानी 50 यानी 50 से एकदम छोटा है। अगर 3 यानी 3 अंक का रहे तो आप 500 से कंपेयर करिएगा, 1 अगर रहे यानी 1 डिजिट का रहे तो आप 50 से कंपेयर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3.001, तो आपका यानी निकटतम मान कौन होगा, 3 ही होगा, यहाँ 3 लिख देंगे। फिर माइनस, अब यहाँ देखिए 5.001, तो आप यहाँ देखिए 500 या 50 से एकदम लो है, एकदम शुरुआती है, तो आपका निकटतम मान ये सिंपल यही होएगा 5। अब यहाँ पर देखिए 2.999, ये देखिए 999 है, तो यानी ये अगर कंपेयर करना हो तो 1000 या 500 से करना पड़ेगा। तो सिंपल याद रखना है 50-50, अगर 50 से ऊपर है तो आपको यहाँ का फर्स्ट डिजिट जो है पॉइंट से इधर लेफ्ट साइड वाले को एक बढ़ा के लिखना है बस। और अगर 50 से नीचे हो, 50% से नीचे हो, 40 हो, 43 हो, 30 हो, 22 हो, 0 हो, तो आप एक अंक के यानी जो सिंपल है वही सेम लिख देंगे आप। तो यहाँ पर देखिए 2.999 यानी ये पर यहाँ 50% से ऊपर है तो ये वाला आपको एक बढ़ा देना है, 3 कर देना। फिर यहाँ देखिए प्लस है 4.997, ये देखें 50% से ऊपर है तो इसको भी आप 5 कर देंगे, बस हो गया। अब इसे हल करें, एकदम सिंपली आप हल कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए 10 के ऊपर क्यूब यानी 10 को 3 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या,
1000। और यहाँ पर देखिए 5 को ट्रिपल बार यानी क्यूब से गुना करेंगे तो 555 यानी 125 और प्लस 5। अब ये बोर्ड मास के हिसाब से आपको पता होगा, बोर्ड मास के हिसाब से, ठीक है, ये गलती से हो गया, ठीक है, यहाँ पर माइनस आपका है, ठीक है। आपको बोर्ड मास के हिसाब से आपको पता होगा कि पहले प्लस फिर माइनस, तो यहाँ देखिए ये दोनों प्लस, तो ये 1005 हो गया और माइनस 125 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे। अब यहाँ देखिए 5 में 5 घटाएं 0, यहाँ देखिए 0 है तो आप यहाँ पर पैसा लेंगे या उधार लेंगे, जैसे भी बोल सकते हैं, तो 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8। अब यहाँ पर 9 बचा है, ठीक है, जब इधर उधर दे दिया तो इधर 10 से 9 हो गया, 9 में से 1 गया, फिर 8 बचा। ये आपका 888 आपका आंसर होएगा। तो आप चेक करें ऑप्शन में है या नहीं। तो ये देखिए ऑप्शन में ये 888 है, आपको क्लियर करके दिखाते हैं। ये देखें आपका 888 है ये, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इसी तरह आप घबराएं नहीं, एकदम इजी तरीका से आप हर एक चीज़ को बना सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि निकटतम जब बोलेगा तो आप यानी 50% से ऊपर वाले रहे तो एक अंक को क्या करेंगे, ऊपर करके लिखेंगे। अगर 50 से एकदम नीचे है, लोवेस्ट है, तो आपको जो का तो लिख देना है। तो आई होप ये समझ में आया होगा ये वीडियो, और ये हिसाब आप प्रैक्टिस करें। आप चाहें तो यानी अपने कॉपी में प्रैक्टिस कर सके ताकि आपको एग्ज़ाम में आसानी हो, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और ये नहीं करे कि बस यही हिसाब आपका आएगा, इससे रिगार्डिंग इसी तरह का यानी मिली जुली आ सकता है, तो आप हल कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा, इस तरह का हिसाब समझ में आया होगा बनाने के लिए। तो आप प्रैक्टिस करें, आपको बढ़िया से आ जाएगा, आप कभी ना भूल पाएंगे। तो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।